गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे लेटर राइटिंग। लेटर को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल लेटर। ओके, फॉर्मल लेटर किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल वर्क, लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू कमिश्नर, हायर अथॉरिटीज़, लेटर टू एडिटर, लेटर टू डायरेक्टर। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर्मल लेटर का। ठीक है, और जो इनफॉर्मल लेटर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यानी कि जब हमने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं तो वो दैट मीन्स हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। और फॉर्मल लेटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ऑफिस वर्क, प्रिंसिपल, कमिश्नर, अथॉरिटीज़, एडिटर और डायरेक्टर के लिए किसका यूज़ करते हैं? फॉर्मल लेटर का। ओके, अब जो है फॉर्मल लेटर के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है? कि एक तो लेटर हमें किसको लिखना है और एक किस बारे में है। ठीक है, दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है किस टॉपिक के लिए? फॉर्मल लेटर के लिए, कि हमने किसको लिखना है लेटर और किस बारे में है। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट है आपके सामने। राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैंने आपको दो बातें बताई है कि किसको लिखना है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, किसको लिखना है? एडिटर को। ठीक है, पता चल गया, एडिटर को लिखना है। और क्या है? किस बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है किस बारे में है। देखिए, लेटर टू एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बेड कंडीशंस ऑफ रोड्स। किस बारे में है? बेड कंडीशंस ऑफ रोड्स। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या आ गया? किस बारे में लेटर है? बेड कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर सिटी। इट अफेक्ट्स ऑन डेली लाइफ ऑफ सिटीजन एंड द रिलेक्टेंस ऑफ द अथॉरिटीज़ टू टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस। अब दो चीज़ें हमने देखनी थी। फर्स्ट वन इज़ किसको लिखना है? एडिटर को। सेकंड क्या है? किस बारे में है? क्या है? बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स। बाकी हमें इसके अंदर कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है लेटर का। फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर डियर सर या मैम। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, और उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं? योर्स फेथफुली। ओके, अब देखिए सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस में क्या है? जो भी हमें एड्रेस दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम क्या लिख देंगे? B16/3 कुछ भी लिख सकते हैं आप एड्रेस में, सेंडर एड्रेस में। ठीक है, सेक्टर 4 कोमा डाल के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद सिटी का नेम नोएडा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं डेट। जैसे हम नोटिस में मेंशन करते हैं DATE डेट, उसके बाद हम डेट डालते हैं, बट लेटर में ऐसा नहीं होता। लेटर में हम सीधा डेट मेंशन करते हैं। जैसे आज 10 जून है तो मैंने यहाँ मेंशन कर दी 10 जून 2021। ओके, एक चीज़ और है, यहाँ मैंने ये लाइन्स ऐसे छोड़ी हुई है तो इसका मीनिंग है ये लाइन ब्लैंक छोड़नी है हमने। यहाँ एड्रेस डाला, सेंडर एड्रेस, फिर हमने लाइन ब्लैंक छोड़ी, फिर उसके बाद डेट आएगी, फिर उसके बाद दोबारा से लाइन ब्लैंक छोड़नी है। उसके बाद हम लेटर किसको लिख रहे हैं? एडिटर को। न्यूज़पेपर का नेम हमें दिया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, आपको मेंशन करना है टाइम्स ऑफ इंडिया। सिटी का नेम दिल्ली। ठीक है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस कई बार हमें क्या है? बहुत बड़ा दिया होता है। ठीक है, प्रताप नगर, गली 16, कुंज विहार, ठीक है, हरियाणा, पता नहीं क्या क्या दिया होता है। तो इस तरीके से हमें जो है सिर्फ 2 और 3 लाइंस के अंदर ही मेंशन करना है सेंडर एड्रेस। ठीक है, डेट में हमने डेट नहीं डालना, सिर्फ हमने डेट मेंशन करनी है जो डेट है। उसके बाद हम एडिटर को लिख रहे हैं लेटर, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है हमें, और फिर सिटी का नेम आ जाएगा दिल्ली। ये सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? किसके रिगार्डिंग है? बेड कंडीशंस ऑफ रोड्स। तो हमने क्या लिख दिया? बेड कंडीशंस ऑफ रोड्स। कई बच्चे अब क्या करते हैं? सब्जेक्ट में क्या डाल देते हैं कि पूरी की पूरी 2 लाइंस डाल देते हैं सब्जेक्ट के अंदर। तो ये हमें ऐसे नहीं करना। जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो 4 to 6 वर्ड्स के अंदर ही होता है। ठीक है, तो फिर हमने इस चीज़ का मेंशन करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो 4 to 6 वर्ड्स में होना चाहिए। तो क्या है हमारा सब्जेक्ट? बेड कंडीशंस ऑफ रोड्स। उसके बाद हम लाइन फिर से ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर क्या आ जाएगा? डियर सर या मैम। ठीक है, अब जो न्यू करिकुलम आया है CBSE का, उसके अंदर क्या है?
जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो आ गया हमारा नीचे, और डियर सर हमारा ऊपर चला गया। डियर सर या मैम हम जो भी लिखेंगे वो ऊपर चला गया है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर आप इस तरीके से कर देते हैं, सब्जेक्ट आप नीचे लिख देते हैं, डियर सर आप ऊपर लिख देते हैं, तो फिर उससे क्या पता चल जाएगा कि जो बच्चा है वो अपडेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। और ये लाइन जो है आपने यहाँ एक छोड़ के करनी है। पहले सेंडर एड्रेस, फिर लाइन ब्लैंक छोड़ी, फिर डेट, फिर लाइन ब्लैंक छोड़ी, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर लाइन ब्लैंक, फिर सब्जेक्ट, फिर लाइन ब्लैंक, फिर डियर सर या मैम, फिर यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे लाइन। फिर जैसे मैंने आपको बताई है नोटिस या पोस्टर के अंदर लाइंस कॉमन है, ऐसे ही लेटर के अंदर भी लाइंस हमारी कॉमन है। क्या है? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़ टुवार्ड्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों लिखे आप देखिए थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। पहले इस लाइन का मीनिंग समझिए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर यानी कि आपकी न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं आपका ध्यान कहाँ है आकर्षित करना चाहता हूँ, कंसर्न अथॉरिटीज़ टुवार्ड्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? सब्जेक्ट मीन्स जो भी हमारा सब्जेक्ट है, या बैड कंडीशन ऑफ रोड्स है, क्लीन लाइनेस ऑफ रोड्स है, नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड है, कुछ भी है तो यहाँ पे जो है हम सब्जेक्ट लिख देंगे। बाकी एज इट इज़ हमारे ये लाइन सेम रहेगी, ठीक है। तो ये लाइंस आपकी कॉमन है जो मैं हर लेटर में आएगी आपकी, ठीक है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ, अगर न्यूज़पेपर के हम बता रहे हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये लाइन कॉमन आएगी। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़ टुवार्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। अगर कोई वो है रोड्स नहीं है, टुवार्ड्स द क्लीन लाइनेस ऑफ रोड्स, टुवार्ड्स द नॉइज़ पोल्यूशन, टुवार्ड्स द कोई भी प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट में हम ये लाइन मेंशन कर देंगे, सेकंड में बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो मैटर कर देंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। या गड्ढे भरे, यहाँ गड्ढे हो गए हैं सड़कों के अंदर, तो क्या है उसके अंदर बारिश आती है तो पानी भर जाता है, फिर उसके मॉस्किटोज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको कम से कम आप 6 to 8 लाइन्स में कम से कम आपको मेंशन करना है, ठीक है। जितना आप लिख सकते हैं इसी के अंदर ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2 या 3 पैराग्राफ में ही लेटर को मैं लिखना होता है, ओके। उसके बाद थर्ड जो लाइन कॉमन्स है लास्ट में हम लिखते हैं, इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि ये जो है बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जो है इसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर विल बी अडॉप्टेड टू प्रॉब्लम, ठीक है, ताकि जो है जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो देखेगी इस मैटर को और जो है कुछ कदम जो है वो इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये लाइंस भी क्या है, कॉमन है। इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर विल बी अडॉप्टेड टू प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम मेंशन कर देंगे टू जो भी प्रॉब्लम है, टू द बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स है, टू द जो भी आपकी प्रॉब्लम है, या आप प्रॉब्लम मेंशन करेंगे अपनी, ठीक है। तो इसके बाद आप लास्ट में वही लाइन थैंक यू यूअर्स फेथफुली और उसके बाद XYZ, ओके। तो इस तरीके से जो है हम लेटर को करेंगे, ठीक है। लेटर टू एडिटर जब हम कर रहे हैं तो हम ये चीज़ें हम अपने माइंड में रखेंगे। सेंडर एड्रेस, डेट इस तरीके से करेंगे, रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट है डियर सर है, या आप कर सकते हैं डियर सर या मैम ऊपर आ जाएगा, सब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, फिर आप लाइन छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट चेंज आ जाएगा, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर सेकंड चेंज आ जाएगा, फिर आप लाइन छोड़ेंगे, फिर थर्ड चेंज आ, ओके। तो उसके बाद लास्ट में थैंक यू yours faithfully XYZ, okay. Okay students, this is about for today's class. Thank you.